Okay, so good evening, everyone. Good morning, everyone, and welcome again to the webinar by Resonance on knowing your Olympiads. So I am Chitrag Sadayat. I am the Resompiad head of the Olympiad division at Resonance, and I am maths and mental ability faculty there. And the idea of today's webinar is to spread some awareness regarding the various Olympiads and the importance which lays behind each and every single Olympiad. So let's start. Okay, so all of you are aware of the word Olympiads and have a fair bit of idea. तो हम सब जानते हैं कि Olympiads कहीं ना कहीं हमने सुना है किसी ना किसी जने से, या आप सब जने Olympiads देते आ रहे हैं. तो कई जनों को इस टर्म के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है. तो हम समझते हैं कि Olympiads आखिर होते क्या हैं. तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने लाइफ टाइम में स्कूल्स में इतने एग्जाम्स देते हैं, राइट? तो आपको हमेशा अपनी क्लास में compete करने का आइडिया होता है. आप अपने पीयर्स के साथ compete करते हैं, अपने स्कूल में compete करते हैं, आप अपनी स्कूल्स की बुक्स पढ़ते हैं, ऑलराइट? तो आप एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में, एक लिमिटेड सीटिंग में, एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, है ना, अपने अपने टैलेंट को एसेस करते हैं और एक सर्टेन सरफेस ऑफ नॉलेज को आप एक्सप्लोर करते हैं. ओलंपियाड्स जो होते हैं वो उसी तरह के एग्जाम्स होते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट किए जाते हैं. तो आप जिनसे compete करते हैं, ये आपके स्कूल के बच्चे या आपकी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं. ये इंडिया वाइड स्टूडेंट्स होते हैं, आप ही के एज ग्रुप के, ऑलराइट? और आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, एक डिफरेंट आइडिया मिलता है अपने आप को एसेस करने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का. तो अगर हम इसे सिंपली समझे तो ये एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ऑलराइट? और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जनरली जो सुनते हैं वो 11th-12th के बाद जो आप कॉलेज में एडमिशन के लिए देते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के लिए जेई हो, या फिर लॉ के लिए क्लैट हो, या डॉक्टर्स जो एम्स और मेडिकल साइंसेज में जो नीट का पेपर होता है वो. तो ओलंपियाड्स उन्हीं का एक शॉर्टर वर्जन बोल सकते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत यंग एज से स्टार्ट हो जाते हैं उनको कॉम्पिटिटिवनेस प्रमोट करने के लिए. तो अगर हम इन्हें देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है? अगर हम स्कूल की बुक्स पढ़ रहे हैं या अगर हम स्कूल के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट है वो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट लिमिटेड है. हम वही पढ़ रहे हैं जो हमें सिखाया जा रहा है, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमें बुक्स से सीखने को मिल रहा है. हम अपनी लिमिट को पुश नहीं करते हैं, हम अपने आप को चैलेंज नहीं करते हैं, और किसी ना किसी लेवल पर हम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाते. हम वो सारी चीजें डेवलप नहीं कर रहे हैं हमारे ब्रेन के साथ जो हम डिजर्व करते हैं या जो हम अपने लिए कर सकते हैं. तो ओलंपियाड्स की तैयारी, ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन और ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करना आपके अंदर कंप्लीट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्रिएट करता है, ठीक है? और जो लेवल ऑफ कंपटीशन, जैसा कि अभी हमने बात करी थी, जो लेवल ऑफ कंपटीशन आपको इंडिया वाइड compete करने पर मिलेगा, या अगर अभी हम कुछ ओलंपियाड्स देखेंगे जो वर्ल्ड वाइड compete करने पर मिलेगा, वो लेवल ऑफ कंपटीशन आपको एक अपनी खुद की क्लास या स्कूल में compete करने पर नहीं मिल सकता. तो ये जानना जरूरी है कि अगर आपका कोई गोल सेट है, अगर आप किसी गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एज ऑफ नाउ अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग कहाँ स्टैंड करते हैं और कितना ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को. और एट द एंड ऑफ द डे जो अचीवमेंट इन ओलंपियाड्स के थ्रू मिलता है, और बाय अचीवमेंट आई जस्ट नॉट ओनली मीन मेडल्स और स्कॉलरशिप्स और सर्टिफिकेट, तो पार्टिसिपेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. एंड रिजल्ट डेफिनेटली अवार्ड्स होते हैं, बट जो आइडिया होता है पार्टिसिपेशन के वक्त, जो जो आपका प्रोसेस होता है लर्निंग का, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हो जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे, जो ओलंपियाड्स नहीं दे रहे, तो आपको पता है कि आप किस तरह से अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ या जो भी आप दूसरी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो उसके साथ आप कैसे अपने ओलंपियाड्स के प्रिपरेशन को मैनेज करते हो, कैसे आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा करने का जज्बा, कुछ एक्स्ट्रा करने का जुनून रखते हो. तो वो सारी चीजें जो आपके अंदर डेवलप होती है, जो आप अचीव करते हो एज अ स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में, वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, और ये कॉन्फिडेंस आपको माइल्स अहेड लेकर जाता है बाकियों के कंपैरिजन में. तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. और सर्टेन माइट्स हैं जो इसके अराउंड हैं, और आपने भी कई सुने होंगे, क्योंकि पहले जब ओलंपियाड स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुए थे तो काफी लिमिटेड सब्जेक्ट्स थे और लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए थे, हायर क्लासेस के लिए होते थे. और एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द ओलंपियाड्स
कमेंस फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लासेस, और वो 12th तक और इवन कॉलेजेस के अंदर भी कंटिन्यू होते हैं। तो कई सारे ओपिनियंस आते हैं इसके बारे में कि क्या ये बहुत अर्ली है, क्या ये बहुत जल्दी कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या उन पर स्ट्रेस पड़ेगा, क्या उन पर प्रेशर पड़ेगा। तो द प्लेन आंसर इज नो। द आइडिया ऑफ स्ट्रेस, द आइडिया ऑफ प्रेशर इज कंप्लीटली इनवैलिड। देखो, अगर आप लाइफ में कुछ भी नया, कुछ भी डिफरेंट करने जाओगे ना, कुछ भी, अगर आप अपने बॉक्स से बाहर निकलकर कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज दोनों आएंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस लाइट में देखते हो, ठीक है। ये डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा है, बट ये जो एक्स्ट्रा है ये आपके बेनिफिट के लिए। ये एक्स्ट्रा जो हम देख रहे हैं या ये जो एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं, ये जिन ओलंपियाड्स की हम बात करते हैं, तो ये आपको नई चीजें सिखाते हैं। और नई चीजों का मतलब सिर्फ कोर्स की नॉलेज से नहीं है, ठीक है। कोर्स की नॉलेज एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, बट आप ये सोच के देखो कि अगर आप किसी इंडिया वाइड ओलंपियाड में अगर वहां बैठे हो एग्जामिनेशन हॉल में, और आप ओएमआर फिल कर रहे हो या कंप्यूटर पे वही एग्जाम आप ऑनलाइन ले रहे हो, तो जो जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका नॉर्मल स्कूल के एग्जाम से होता है, जो बस आप सब्जेक्टिव लिखते हो याद करके, या जिस पर आपने बस सरफेस से ऊपर देखा एग्जाम से 4 दिन पहले या थोड़े दिन पहले और आपने उसमें अपीयर कर लिया, तो इसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन ज्यादा होता है। और ये आप पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस या प्रेशर डालने का मीडियम नहीं है, ये आपको इस तरह के स्ट्रेस या प्रेशर के साथ कैसे प्रिपेयर करना है, ये बस उसका एक मीडियम है। और टू अर्ली, इनफैक्ट इट इज वेरी एसेंशियल कि आप एक अर्ली एज में इसे स्टार्ट करें। तो क्योंकि अभी ओलंपियाड की अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो द ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच स्टूडेंट्स यूज्ड टू गिव was after 12th class, when they used to appear for JEE, NEET, CLAT and other competitive exams. तो ओलंपियाड्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपके जो आने वाली लाइफ के और बड़े हर्डल्स हैं, आप कैसे उस जर्नी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो ये जो एक्सपोजर आपको मिल रहा है इतनी कम एज से, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ये आपको आपके लाइफ के आने वाले गोल्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रही है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही वैलिड और बहुत ही ग्रेट मीडियम है अपने आप को इंडिया वाइड लेवल पर एक्सपोज करने का और अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सेस करने का। ऑलराइट, तो आइडिया ये है कि बेसिकली जब पहले ओलंपियाड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वो साइंस मैथ्स के अलावा कुछ एक्सप्लोर नहीं करते थे। बट एज ऑफ नाउ आप कोई भी सब्जेक्ट अगर अपने दिमाग में सोचें, उससे रिलेटेड एक ओलंपियाड एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, तो ये आपको किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स में फिट नहीं करना चाहते हैं कि नहीं आपको साइंस मैथ्स ही करना है, नहीं। हम उस लेवल से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट साइंस मैथ्स। आपके पास साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, सोशल साइंस, इनफैक्ट आपको लैंग्वेजेस पसंद है तो इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच ओलंपियाड भी शुरू हो गया और जर्मन और स्पेनिश के आने के पूरे चांसेस है। तो इतना ज्यादा और इतना डीप लेवल पर ये फैल चुका है, और स्पेशली कंप्यूटर्स के भी ओलंपियाड्स है। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर अपना खुद का एक अलग ओलंपियाड है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो Olympiads are providing you with a great opportunity to experiment with the subjects in which you are interested. आपको लग रहा है कि सर मेरे को एसएसटी बहुत पसंद है, तो आप एसएसटी के ओलंपियाड दो। आपको लग रहा है सर मुझे रीजनिंग में बहुत मजा आता है, तो आप रीजनिंग के ओलंपियाड दो। आपको एक अर्ली एज पे अपने इंटरेस्ट फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। आपको ये पहचानने का मौका मिल रहा है कि आपको किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है। आप इन ओलंपियाड्स में अपीयर होकर तो देखो, क्योंकि इनके अंदर आपकी स्कूल के बुक्स के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और जब आप अपने क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे, जब आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, अरे मुझे लगा था मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है बट मुझे तो इसमें भी मजा आ रहा है, क्या मैं इसको भी एंजॉय कर सकता हूँ। तो ये पूरा जो प्रोसेस, ये जो पूरा जो आइडिया है ओलंपियाड्स का, ये बेस्ड ऑन एंजॉयमेंट है, और दिस इज बेस्ड ऑन एंजॉयमेंट इन स्टडीज। So each and every subject has an Olympiad associated with it. तो सबसे पहले आज हम जिस ओलंपियाड की बात करने वाले हैं वो यूनिफाइड काउंसिल कंडक्ट करवाता है। यूनिफाइड काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जो मेनी ईयर्स से ओलंपियाड्स कंडक्ट करवा रही है। तो मेजरली 4 ओलंपियाड्स है जो यूनिफाइड काउंसिल कंडक्ट करवाती है। द फर्स्ट वन इज इंग्लिश ओलंपियाड, देन एनएसटीएसी जो आप में से कई सारे बच्चों को जिसकी नॉलेज है, जो इनका सबसे पुराना ओलंपियाड है, नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम। और मैथ्स ओलंपियाड भी होता है,
और साइबर ओलंपियाड भी होता है। तो यूनिफाइड काउंसिल अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कंडक्ट्स ओलंपियाड्स एंड रेजोनेंस इस साल यूनिफाइड काउंसिल के सारे ओलंपियाड्स के लिए सेंटर भी है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ रेजोनाइट हो आप या नॉन रेजोनाइट हो, रेजोनेंस के बाहर हो, आप यहाँ से इन ओलंपियाड्स के लिए अपीयर कर सकते हैं अगर आपकी स्कूल में ये कंडक्ट नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है। और इन सारे ओलंपियाड्स के लिए वर्कबुक्स आती है जब आप इनके लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए अपने मटेरियल के बाहर तो आप उन वर्कबुक्स को देख सकते हैं। और यूनिफाइड काउंसिल के ओलंपियाड भी सेकंड थर्ड क्लास से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आप इनके लिए डेफिनेटली अपीयर कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट ओलंपियाड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कंडक्टेड बाय सिल्वर जोन। तो यूनिफाइड काउंसिल की तरह सिल्वर जोन भी काफी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और सिल्वर जोन आप देख सकते हैं बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाता है। तो IIO is informatics olympiad, it is based on computers, and then we have mathematics olympiad, English language olympiad, science olympiad, general knowledge olympiad, the French language olympiad which I was talking about, and talent hunt olympiad, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। और अखिल भारतीय हिंदी ओलंपियाड, आप में से कोई लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड है, आपको हिंदी पसंद है, आपको इंग्लिश पसंद है, तो इतने सारे वेन्यूज आपके लिए अब ओपन हो चुके हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ABHO is the Hindi Olympiad, and there is Social Studies Olympiad, and the recently which they have started Reasoning and Aptitude Olympiad। तो एक बात मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सब्जेक्ट इन एनी कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड। मोस्ट ऑफ द ओलंपियाड्स जो आप दे रहे हैं अभी, या जो आप आगे देने के लिए सोच रहे हैं, इसका बहुत बड़ा और इंटीग्रल पार्ट होता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को हम एज अ सब्जेक्ट नहीं ट्रीट करते हैं, ये बस आपकी IQ बूस्ट अप करने का, आपके ब्रेन को ओपन करने का, और आपका कंसंट्रेशन, आपकी ग्रास्पिंग पावर सबको बढ़ाने का एक बहुत हेल्दी मीडियम है। तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी अगर आप में से कोई नहीं करता है अभी, तो मैं प्लीज आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस पर फोकस रखें। ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए किसी ना किसी वे में जरूर काम आने वाली इन ओलंपियाड्स के अलावा। तो सिल्वर जोन के अगर हम आगे बढ़े, तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन इज द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन conducts many olympiads, as you can see NSO, ICSO। इनके बारे में बात करने से पहले, मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे पहला ओलंपियाड दिया था थर्ड क्लास में, दैट वाज NCO, इट वाज कंडक्टेड बाय साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। एंड साइंस ओलंपियाड फाउंडेशंस की अगर आप ओलंपियाड्स की लिस्ट देखेंगे, NSO इज साइंस ओलंपियाड, ICSO, तो ये कुछ अच्छी बात है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो एज ऑफ नाउ अभी तक जनरली जो ओलंपियाड्स थे वो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होते थे, बट अभी कई सारे ओलंपियाड्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होने लगे। ICSO इज बेसिकली इंटरनेशनल कंपनी सेक्रेटरीज ओलंपियाड, कंडक्टेड बाय कंपनी सेक्रेटरीज एसोसिएशन। तो कॉमर्स ओलंपियाड, कंपनी सेक्रेटरीज ओलंपियाड भी कंडक्ट हो रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस फील्ड में जाना चाहते हो या आप किस फील्ड में आज ऑलरेडी हो, ये सारे ओलंपियाड्स आपको हर फील्ड में मिलेंगे, और आप किसी भी फील्ड में हो आप अपने आप को एसेस कर सकते हो, और किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन है एज ऑफ नाउ आप एक्सेस कर सकते हो। और इन केस अगर आपके एक्सपेक्टेशन से आपका लेवल मैच नहीं करता है, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, विच इज द मोटो ऑफ दीज। तो NSO is science olympiad, and then English olympiad, cyber olympiad is again related to computers, IMO is maths olympiad by SOF, and then there is general knowledge olympiads। So like unified council exams, silver zone and SOF के centers भी इस बार resonance में हैं, और इनके olympiads भी 3rd से लेकर 12th तक आप सब बच्चे दे सकते हैं। और अगर आप resonate है या resonate नहीं है, आप again resonance से apply कर सकते हैं olympiads के लिए। All right, so let's come to the government exams। तो अभी तक हमने जो एग्जाम्स देखे वो गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं कराती है। NTSE is one of the most prestigious Olympiad, widely recognized all over India। अगर आप किसी भी एकेडमिशियन, किसी भी टीचर, किसी से भी पूछेंगे, है ना, कोई भी अगर हायर लेवल ऑफ स्टडी कर रहा है, सबको पता है कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSE is one of the most prestigious exam, and NTSE is conducted by नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज योर NCERT, जिनकी बुक्स आप पढ़ते हो। तो NCERT NTSE को कंडक्ट कराती है। NTSE के 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2।
स्टेज 1 जो होता है वो हर स्टेट में कंडक्ट होता है, एवरी स्टेट, हर स्टेट के अंदर कंडक्ट होगा। और स्टेज 1 में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं वो स्टेज 2 पे एलिजिबल होते हैं, जहां ओवरऑल हर स्टेट के स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड होते हैं वो अपीयर होते हैं। दोनों स्टेजेस रिटन एग्जाम है। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनटीएससी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक शॉट मिलता है जो कि 10th क्लास के अंदर है। ओनली स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास कैन अपीयर फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन। एनटीएससी का अनाउंसमेंट हर जगह होता है, एनसीईआरटी की खुद की साइट पर होता है, आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगा। सारी स्कूल्स, कोई भी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, हर स्कूल के अंदर इसका नोटिस आता है। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम्स के अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपीयर होने के लिए। इसके सिलेबस के अंदर आपके 9th 10th का ही सिलेबस आता है, कुछ भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता। वही चीजें हैं जो आप अपनी स्कूल में 9th प्लस 10th में पढ़ते हो, वही चीजें 10th क्लास के अंदर भी आती है। ऑलराइट, तो 10th में जब बच्चे देते हैं तो 9 10 दोनों का सिलेबस आता है। इसके अंदर 2 पेपर्स हैं, एक मेंटल एबिलिटी का, रीजनिंग का, एक कंप्लीटली सेपरेट पेपर है, कंप्लीटली सेपरेट। तो आप समझ सकते हो 50% वेटेज इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का होता है, ओनली एंड ओनली रीजनिंग। एनटीएससी के अंदर एक कंप्लीट पेपर ऑफ 100 क्वेश्चंस इज बेस्ड प्योरली ऑन रीजनिंग, एंड वन अनदर पेपर इज बेस्ड ऑन सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स। तो एनटीएससी इतना प्रेस्टिजियस क्यों है अगर हम इसकी बात करें, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, है ना, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में जाकर आगे अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स करना चाहते हैं। तो आपके सीवी के अंदर को करिकुलर एक्टिव, स्पेशली फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ओलंपियाड्स, इसके अलग से पॉइंटर्स होते हैं। तो एनटीएससी स्कॉलर्स को प्रेफरेंस मिलती है ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, और कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली ये बिल्ड करता है। एनटीएससी स्कॉलर्स जो हैं वो, कोई भी एनटीएससी स्कॉलर का आप सीवी उठाकर देख लो, आप मेरा सीवी उठाकर देख लो, एनटीएससी स्कॉलर्स जो जो टर्म एनटीएससी स्कॉलर वो हर सीवी, हर रेज्यूमे में मेंशन होता है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, चाहे आईआईटी है, चाहे एनआईटी है, चाहे एम्स है, अगर आप एनटीएससी स्कॉलर हैं, यू स्टैंड अपार्ट एंड यू स्टैंड अबव। ऑलराइट, और डेफिनेटली इसकी हम बात आगे भी करेंगे। कुछ टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली इंडिया के अंदर ओलंपियाड कोटा स्टार्ट किया है। तो ये बहुत हेल्दी इनिशिएटिव है, एक यंग एज से स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करने का। बाहर की यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम के अलावा ये सारी चीजें पॉइंटर्स में आती थी, एंड आई एम ग्लैड टू शेयर विथ यू विथ ऑल द हैप्पीनेस दैट इंडिया के अंदर कुछ अच्छी कॉलेजेस और काफी सारी कॉलेजेस ने ये अभी स्टार्ट किया है। हम इनके नाम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। और अभी तक ये सब जगह एक्सेप्ट नहीं होता, सॉरी नहीं एक्सेप्ट होता है, बट इन नियर फ्यूचर चांस है कि जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे और कई सारी कॉलेजेस भी ओलंपियाड कोटा ओपन कर सकती है। तो अगर आप एनटीएससी स्कॉलर हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें प्रायोरिटी मिलती है, और जॉब के लिए भी कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। आपके सीवी में लिखा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज नो दैट एनटीएससी इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम। एंड लास्टली डिस्काउंट्स, अगर आप 11th 12th में कोचिंग करते हैं या कहीं से भी अगर आप मटेरियल मंगाते हैं तो एनटीएससी स्कॉलर्स को स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर होता है। The next government exam is also at par with NTSC. It is one of the toughest exam of India. NTSC में लगभग 2000 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं, पहले 1000 स्कॉलरशिप्स थी एनटीएससी में, अब 2000 स्कॉलरशिप्स है जो आप लाइफ लॉन्ग जब तक पढ़ाई करते हैं आपको मिलती है। केवीपीवाई भी वन ऑफ द गवर्नमेंट ओलंपियाड है, और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो जैसा कि आप नाम पढ़ सकते हैं, केवीपीवाई इज टू प्रमोट रिसर्च इन आवर कंट्री। सब जने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इन लाइन में भाग रहे हैं, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए केवीपीवाई स्टार्ट हुआ है। और केवीपीवाई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलंपियाड अगर आप 11th 12th एंड कॉलेज फर्स्ट ईयर में। तो केवीपीवाई कौन दे सकते हैं? 11th 12th कॉलेज फर्स्ट ईयर। ऑलराइट, तो केवीपीवाई की भी जो साइट है, आपको ऑनलाइन ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। पेंडेमिक में आप इसे ऑनलाइन ही भर के सबमिट कर सकते हैं। 11th 12th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। कॉलेज फर्स्ट ईयर के सिर्फ वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो बेसिक साइंसेज में है। बेसिक साइंसेज अगर मैं प्लेनली एक्सप्लेन करूं तो बेसिक साइंसेज इज जस्ट स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी रिसर्च। ऑलराइट, तो केवीपीवाई के अंदर भी एनटीएससी की तरह स्कॉलरशिप मिलती है। केवीपीवाई इज अ 2 स्टेज प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेज इज अ रिटन स्टेज,
and second stage is an interview round. तो KVPY is one of the very few Olympiads जिसके अंदर एक इंटरव्यू स्टेज इन्वॉल्व है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो सारे स्टूडेंट्स। अगर आप इन ओलंपियाड्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हो, देन व्हेन इज द फर्स्ट टाइम यू गिव इंटरव्यू इन योर लाइफ टाइम? मे बी किसी कॉलेज के एंट्रेंस में, या मे बी पीजी करते वक्त किसी कॉलेज के एंट्रेंस में, या अगर आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हैं तब। बट KVPY allows you the opportunity to appear for an interview as young as at an early class of 11th and 12th। तो आप 11th और 12th में भी इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस लेते हैं, और वहां पर जो टीचर्स आते हैं वो टीचर्स और जो एडमिशंस है वो हाईली रिनोन्ड पर्संस है। तो KVPY इज एन एक्सीलेंट एग्जाम। और अगर आप इसके पर्क्स की, इसके बेनिफिट्स देखें, तो मैं जिन कॉलेजेस की बात कर रहा था जहां पर ओलंपियाड कोटा है, अगर आप KVPY स्कॉलर हैं और आपकी रैंक अच्छी है KVPY में, जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं स्पेशली अंडर 100, तो आपको IISc, IIScR, IIIT हैदराबाद, इनमें डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। Especially IISc and IIScR. IISc is Indian Institute of Science, and Indian Institute of Science is even ranked higher than most of the IITs in world ranking, world QS ranking of all the universities. तो जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें IISc, क्योंकि यहाँ रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, ये कई IITs से भी ज्यादा हायर रैंक है। IIScR, IIST are based on space technology, and IIIT हैदराबाद इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनमें आपको डायरेक्ट एडमिशंस मिल सकता है अगर आप KVPY स्कॉलर हो, और स्कॉलरशिप इसमें मिलती है, ये भी NTAC की तरह इसमें भी फेलोशिप मिलती है। एंड थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप KVPY स्कॉलर हैं तो आपको इंडिया की सारी नेशनल लाइब्रेरीज और सारे नेशनल साइंस कैंप्स के अंदर फ्री एंट्री होती है लाइफ लॉन्ग। तो आप समझ रहे हो, अगर आपने अपनी 11th या 12th क्लास में एक ओलंपियाड क्लियर किया है, वो ओलंपियाड आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस दे रहा है इंडिया की सारी नेशनल लाइब्रेरीज को एक्सेस करने का। तो आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट से लेकर के आपकी स्कूल से लेकर के कॉलेजेस, सब जनों को पता है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। KVPY के अंदर 11th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कुछ आता है, और आपको 10th 11th दोनों का कोर्स तैयार करना पड़ता है, और 12th क्लास के अंदर ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, बट आपके पास चॉइस होती है NE2 और NE3। ठीक है, तो कोर्स आपका वही रहता है जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं, बस आपको थोड़ा सा ओलंपियाड के लिए थोड़ा सा डीपर पढ़ना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स देखनी पड़ती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो अभी तक जितने ओलंपियाड्स देखे हैं, दे आर कंडक्टेड ऑल अक्रॉस इंडिया, एंड नाउ वी आर एंटरिंग अ डिफरेंट डोमेन। अब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लेवल ओलंपियाड्स की। ऑलराइट, तो अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की, जिसके अंदर सारी की सारी कंट्रीज, ओके, सारी कंट्रीज, सारी यूरोपियन कंट्रीज, अरब कंट्रीज, इंडिया, और जितनी भी कंट्रीज आप सोच सकते हैं जहां पर एकेडमिक एप्टीट्यूड को एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है, प्रमोट किया जाता है, वहां सब जगह ये एग्जाम्स कंडक्ट हुए होते हैं। तो द फर्स्ट लोगो जो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज लोगो ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, अभी हम जिन इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की बात करेंगे उनका फर्स्ट स्टेज कंडक्ट करवाते हैं। और सेकंड लोगो जो आप देख रहे हैं, और आप में से कई रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं इसे, दैट इज ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, अगेन वेरी पॉपुलर, जो इसको सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज ऑनवर्ड इस इन सारे ओलंपियाड्स को मैनेज करता है। एंड थर्ड लोगो जो आप देख रहे हैं, दैट इज ऑफ ओलंपिक्स। तो आई हैव प्लेस्ड द ओलंपिक्स लोगो बिकॉज आई थिंक दैट ये जो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हैं, ये आप सभी स्टूडेंट्स के ओलंपिक्स हैं। ऑलराइट, जहां पर आप अपनी कंट्री, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। बेटा, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये ओलंपियाड्स। पूरी इंडिया से सिर्फ 4 to 6 स्टूडेंट्स अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इन ओलंपियाड्स में। और कौन से हैं ये ओलंपियाड्स? ये सारे ओलंपियाड्स। इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड, the first one which you can see in top left corner, this is IJSO। IJSO 9th और 10th में कंडक्ट होता है। 9th और 10th के अंदर ये ओलंपियाड होता है, सिर्फ 9th 10th के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। और IJSO के लिए आपको 9th 10th की कंप्लीट कोर्स के साथ साथ थोड़ा सा 11th और 12th की NCERT को देखना पड़ता है। तो क्योंकि ये ओलंपियाड्स थोड़े से इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, तो आपको बाकी ओलंपियाड्स के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की
जरूरत होती है। तो थोड़ा सा अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप डेफिनेटली इनको टारगेट कर सकते हो, है ना। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट अगेन दिस इज द फन। ऑलराइट, तो IJSO इज स्पेशली फॉर 9th and 10th इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड। इसके अंदर आपके साइंस, मैथ्स और हाँ यही सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही आते हैं। सेकंड ओलंपियाड इज इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, जो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री पर बेस्ड है। इसको जनरली 11th-12th के स्टूडेंट्स देते हैं। जो भी अभी हम बात करेंगे, केमिस्ट्री ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड, इनमें जनरली 11th-12th के स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। बट अगर आप 10th में हो और आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो आप डेफिनेटली 10th में भी इन्हें टारगेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, भी हम मैथ्स की बात करेंगे, तो आप इन इंटरनेशनल ओलंपियाड्स को टारगेट कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा हेल्दी प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड लेवल पर स्टूडेंट्स के साथ compete करने के लिए। और क्यों ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये आपको इन स्टेजेस से समझ में आएगा। इन ओलंपियाड्स के अंदर ये सोलली सिर्फ ये ओलंपियाड्स ऐसे हैं जिनके अंदर 5 मेजर स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम्स, जिसमें पूरी इंडिया से, पूरी जो भी हमने सारे ओलंपियाड्स देखे पीछे 5 ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, पूरी इंडिया से लगभग 200 से 300 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं इसके अंदर। सो अगेन आप देख सकते हो कितना प्रेस्टिजियस है। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट स्टेज भी क्वालिफाई किया है देन ऑल्सो यू आर अमंग द क्रीम्स, अमंग द क्रीम्स ऑफ द कंट्री। तो इसका फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Those 200 or 300 students qualify for the second stage, that is INO. So you want me go to the previous slide? Okay. All right. So ये previous slide है बेटा, एक बार वापस आ जाते हैं। IJSO is for 9th and 10th, Chemistry Olympiad ICHO, Physics Olympiad IPHO, Astronomy Olympiad IAO, and Biology Olympiad IBO. These 4 Olympiads are for 11th and 12th class. All right. But आप 10th में भी appear कर सकते हो। और अगर हम इनके स्टेजेस पर वापस आए तो सेकंड स्टेज INO है, इंडियन नेशनल ओलंपियाड्स। ऑलराइट, तो इन सब का नाम अलग अलग होता है। जैसे जूनियर साइंस है तो उसके अंदर स्टेज 1 को NACJS बोल देते हैं, स्टेज 2 को INJSO बोल देते हैं। तो इन सब के नाम डिफरेंट है, आप इनकी IAPT की वेबसाइट पर और एक्सप्लोर कर सकते हो। स्टेज 2 के अंदर 25 to 30 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं। और स्टेज 3 जो है ये 1 मंथ का कैंप होता है सिर्फ उन 25-30 स्टूडेंट्स के लिए। A 1 month camp where you are tested on various parameters. अगर आप इस OCSC ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में शॉर्टलिस्ट होते हो तो एक ट्रेनिंग होती है, और इस ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 4 to 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ओनली 4 to 6 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड। उनको ट्रेन किया जाता है एक कैंप में, और फिर वो इंटरनेशनल ओलंपियाड IJSO, IAO, IMO, ICHO इन सब में रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, जस्ट 4 to 6 स्टूडेंट्स। और अगर आप इसमें मेडल जीत कर लाते हो तो आपकी कंट्री को आप बहुत प्राउड फील कराते हो, एंड यू स्टैंड अपार्ट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इनमें मेडल जीत कर लाते हो तो जो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का आपने नाम सुना है, चाहे वो कोई भी आईवी लीग कॉलेज हो, MIT हो, कुछ भी हो, हर जगह आपके रेज्यूमे में अगर आप एक इंटरनेशनल ओलंपियाड के मेडल विनर हो, इन सारे ओलंपियाड्स में से किसी के भी, तो आपका बहुत हायर चांस है उसमें सेलेक्ट होने का। सो दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ओलंपियाड्स इन द कंप्लीट वर्ल्ड, हर कंट्री के अंदर। और आई हैव टेकन दिस ओलंपियाड सेपरेटली, ठीक है, आई हैव टेकन दिस ओलंपियाड सेपरेटली। दिस इज IMO, दिस इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, क्योंकि इसे IAPT नहीं NHBM NBHM कंडक्ट कराता है, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर भी वही होते हैं, इसके अंदर 6 स्टेजेस होते हैं। पहले 5 थे, फिर उन्होंने बोला नहीं, हम एक और एडिशनल स्टेज कंडक्ट कराएंगे और उसमें से जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे हम उन्हीं को अलाउ करेंगे। तो प्री RMO का नाम आप सबने सुना होगा। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 8 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे अपीयर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है 9, 10 या 11, 12 ही दे सकते हैं, 8 से लेकर 12 तक के सारे स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज इज प्री RMO, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। फिर अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो RMO होता है रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। देन फिर INMO जिसमें 30 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। देन
selection camp and pre-departure camp and IMO, and again 4 to 6 students इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर। इन सारे ओलंपियाड्स की तैयारी से आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ सकते हो, आप अपने सारे कोर्स, सारे करिकुलम, सारी बुक्स से एक्स्ट्रा पढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन सभी की अनाउंसमेंट IAPT की साइट पर होते हैं। हर एक सिटी, हर एक मेजर सिटी के अंदर इसका सेंटर होता है। जोधपुर में जो स्कूल्स हैं, कई सारी स्कूल्स में इसके सेंटर हैं और कई सारी स्कूल्स में इसके नोटिफिकेशन भी आते हैं। आपकी स्कूल में अगर नहीं भी आता है नोटिफिकेशन, तो आप अपना फॉर्म डाउनलोड कराकर जोधपुर में जो सेंटर्स हैं वहां पर अपना फॉर्म डिपॉजिट करा सकते हो। ऑलराइट, तो अभी तक इसका इस ईयर इसकी डेट का अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, बट शॉर्टली अनाउंसमेंट हो जाएगा। पेंडेमिक के टाइम स्टेज 1 और स्टेज 2 को मिक्स कर दिया गया था, एक ही स्टेज रखा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हमने जितने भी ओलंपियाड्स देखे थे इससे पहले 2000 MCQ बेस्ड ओलंपियाड्स, यहाँ पर स्टेज 1 के बाद सब्जेक्टिव आंसर्स शुरू हो जाते हैं। तो एक इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए होती है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस मैथ्स ओलंपियाड के अलावा बाकी के जो ओलंपियाड्स देखे थे हमने पीछे, इनका सिलेबस वही होता है 11th-12th में जो आप पढ़ते हैं। बट आपको बहुत डीपर स्टडी करनी पड़ती है, आपको अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना पड़ता है, आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ता है, बिकॉज अगेन दे आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस ओलंपियाड, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, इन द कंप्लीट वर्ल्ड। मैथ्स ओलंपियाड का सिलेबस के अंदर लार्जली 6 चैप्टर्स आते हैं। ये आपके एक्चुअल स्कूल सिलेबस से काफी डिफरेंट होते हैं और इनके लिए जो तैयारी करनी होती है, इनकी जो बुक्स होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो मैं लास्ट में अपनी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा। अगर आप रेजोनेंस नहीं है, बाहर भी हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कंप्लीट कैसे स्टडी करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और IMO आई स्टिल बिलीव, क्योंकि मैं मैथ्स की फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मेरे लिए ये मेरा फेवरेट ओलंपियाड है। तो आई स्टिल फील, बिकॉज ये 8 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स दे सकते हैं, तो आप सबको इसमें जरूर ट्राई करना चाहिए। ऑलराइट, तो हमने सिर्फ सरफेस को टच किया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ सरफेस को टच किया है। देयर आर मेनी मोर ओलंपियाड्स, और फाइनली हम 2 और स्पेशल और डिफरेंट ओलंपियाड्स लेने वाले हैं। द फर्स्ट वन विच यू आर सीइंग ऑन योर लेफ्ट साइड इज NMTC। दिस इज नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डिफरेंट क्यों है? ये RMO जैसा ही होता है, जो भी हमने पीछे देखा था, मैथ्स ओलंपियाड देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही है, सिलेबस भी उसका वही है। और इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि दिस इज कंडक्टेड बाय एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया इसे ऑर्गेनाइज कराता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम। इसमें भी 2 स्टेजेस होते हैं। आप इसका एप्लीकेशन, इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आप मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं पेंडेमिक के टाइम्स, ठीक है, और वो आपको सेंटर भी अलॉट कर देते हैं। The last Olympiad which we are going to talk about is also different, and मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था because it is very recent and it is very beneficial to many of you students। तो आजकल कोडिंग प्रोग्रामिंग का क्रेज है, कंप्यूटर्स का क्रेज है ना, जब से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये कीवर्ड्स पॉपुलर हुए हैं, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स खुद को कोडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह ये सारे ओलंपियाड्स इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, एक और ओलंपियाड होता है IOI। IOI इज इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, दैट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स। और उसी का जो इंडिया के क्वालिफाइंग स्टेजेस हैं वो फेमस है इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड, ICO के नाम से। और इसे ऑर्गेनाइज कराता है IARCS, दैट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस। तो आप IARCS की वेबसाइट से इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और IARCS ने कोडशेफ से पार्टनरशिप करी है। कोडशेफ इज अ फोरम ऑफ ऑल द कोडर्स इन आवर कंट्री। तो कई सारी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स कोडिंग करते हैं, और मैं भी कोडशेफ पे कोडिंग किया करता था जब मैं IIT में था, कंप्यूटर साइंस में। तो कोडशेफ and IARCS have collaborated to conduct this Olympiad। तो इसके स्टेजेस आप देख सकते हैं। जोनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये रिटन होता है और इसका सिलेबस इज ऑल इन डेप्थ नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम्स और जो भी चीजें आप एक्सप्लोर करते हो, है ना, स्पेशली 11th-12th के स्टूडेंट्स जिन्होंने CS ले रखी है उन्हें इसका आइडिया होगा।
और जो 9th-10th में कंप्यूटर जिन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है उन्हें भी इसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो जोनल इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड इज द रिटन स्टेज। सेकंड स्टेज इज अ प्रोग्रामिंग राउंड, जहां कोड शेफ पर आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। ओनली C++ इज अलाउड, और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं ओनली 30 स्टूडेंट्स आर शॉर्टलिस्टेड, जिनका ट्रेनिंग कैंप होता है, और उसके बाद 4 to 6 स्टूडेंट्स IUI में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा, कुछ ओलंपियाड्स जिनकी बात अपन ने ऑलरेडी कर रखी थी, ओलंपियाड कोटा से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अगर आप IUI में काफी आगे तक जाकर आए, अगर आपने IUI क्वालिफाई किया है, आपको IIIT हैदराबाद, IIIT दिल्ली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इनमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इज ऑलमोस्ट एट पार विद IITs व्हेन इट कम्स टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो चेन्नई मैथमेटिक्स, अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट को फॉलो करें। एंड वंस अगेन, जो हमने मैथमेटिक्स ओलंपियाड देखा था उसमें सेकंड स्टेज था इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो अगर आप INMO क्वालिफाई करते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलता है ISI के एडमिशन में। ISI इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। सो ऑल द मैथ्स लवर्स जिन्हें रिसर्च करनी है या मैथ्स की फील्ड में आगे जाना है, Indian Statistical Institute and Chennai Mathematical Institute are one of the most prestigious institute in mathematics for you, और इन ओलंपियाड्स के थ्रू आपको उनमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंटरनेशनल ओलंपियाड स्पेशली IOI, IMO, IAPT के बाकी ओलंपियाड्स जो हैं, एंड KVPY के थ्रू आप IISc, IIST, IIScR इन सब में जा सकते हो। So this was the list, and the idea behind this webinar to know about the Olympiads is to know yourself. अगर हम ओलंपियाड्स जान रहे हैं, अगर हम ओलंपियाड्स में अपीयर कर रहे हैं, अगर हम विन नहीं सिर्फ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को जानने का, अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। ठीक है, तो बाय नोइंग योर ओलंपियाड्स यू आर गेटिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नो योरसेल्फ, to know your interest fields, to know your strengths, and to work on your weaknesses. So that's the idea behind this webinar. That's the idea behind knowing yourself. And I will take just a couple of minutes to elaborate on how resonance can be beneficial to prepare you for these Olympiads. So I have been a resonate. मैं resonance के साथ 8th से 12th तक जुड़ा था, मैं वहाँ student था, और अभी मैं वहां पर एज अ फैकल्टी एसोसिएटेड हूँ। तो रेजोनेंस की जो मेथोडोलॉजी है, रेजोनेंस के जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स मतलब वहां की बुक्स और वहां की जो DPP शीट्स है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, और जो रेजोनेंस के टेस्ट कंडक्ट होते हैं, बिकॉज रेजोनेंस इज ऑल ओवर इंडिया, तो आपको रेजोनेंस के भी बाकी सेंटर के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने का, compete करने का मौका मिलता है। And there is a particular approach, there is a particular guidance, there is a particular pattern which we follow here at Resonance. There are several exercises in which the books are divided. बहुत सारी अलग अलग exercises है, बोर्ड के लिए अलग से पढ़ाया जाता है, ओलंपियाड्स के लिए अलग से पढ़ाया जाता है, NTSC, KVPY सबके लिए अलग से पढ़ाया जाता है। तो एक बहुत हेल्दी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है आपके बाकी पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली अगर आप ओलंपियाड्स के लिए सीरियस हैं, और अगर आप वो एक्स्ट्रा माइल अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप एक अर्ली स्टेज से इस रेस में भागना चाहते हैं, सो दिस इज द प्लेस। एंड आई वाज so happy in my 5 years when I was a student there, and I am so happy here because जो competitive environment और जो happy learning, happy development का मौका यहाँ पर मिलता है, that is still very 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 rare to see. और कुछ जने सोचते हैं कि क्या हम बहुत जल्दी भागना शुरू कर रहे हैं, हम 11th 12th में भी कर सकते हैं, क्यों इतना जल्दी हम पर प्रेशर डाला जा रहा है। तो मैं बस एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे गोल्स, हमारे टारगेट सेट हैं, ऑलराइट, और कई सारे बच्चों के भी गोल्स और टारगेट सेट है। तो जो रेस है, जो रेस में आप भागते हो 11th में या 12th में या आगे भी अपनी लाइफ में, हम कोई ना कोई चीज परस्यू करते रहते हैं ना, हमारा ह्यूमन नेचर है, हम एक्सेल करना चाहते हैं, लेजीली बैठना किसी को पसंद नहीं, ठीक है। तो हम इस रेस का हिस्सा, हम इस रेस में पार्ट लेते हैं और हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, हम कुछ अचीव करते हैं। बट अगर आप इस रेस में थोड़ा सा जल्दी शुरू कर सको, अगर आप इस रेस में थोड़ा सा पहले 10 से या 11 से थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर सको, तो जर्नी उतनी ही है, मीटर्स उतने ही भागना है, गोल सारे वही अचीव करने हैं, एग्जाम सारे वही क्रैक करना है। बट क्योंकि आप थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर चुके हो, तो आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज होता है।
है ना। F1 रेस देखते होंगे आप सब, पोल पोजीशन पे जो स्टार्ट करता है सबसे पहले, उसका कंपैरेटिवली ज्यादा चांस होता है रेस जीतने का। तो बस रेस का हिस्सा बनने का आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अपने आप को टेस्ट करने और अपने आप को मोटिवेट करने का ये बहुत बहुत अच्छा मीडियम है। ठीक है। So we are already running phase 1 and phase 2 batches are starting from 5th of July, that is tomorrow. So यहाँ पर contact number लिखे हुए हैं आपके पास, so you have live classes and assignments और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी contact number पर बात कर सकते हैं। एंड मैं अपनी ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप रेजोनेट है या नॉन रेजोनेट, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आपको किसी भी ओलंपियाड की नॉलेज, किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या बुक्स है, क्या कर सकते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेयर फ्रॉम एनी ऑफ यू। एंड मैं अपना पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज राइट डाउन द ईमेल आईडी chitraksh.98@gmail.com। चित्राक्ष की स्पेलिंग है CHITRAKSH, CHITRAKSH.9898@gmail.com। So I'll be happy to hear from any of you अगर आपको इंटरेस्टेड है। और मैं सिंसियरली होप करता हूँ कि आने वाले टाइम में जोधपुर से जो आप सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे, और स्पेशली NTSE, KVPY एंड अदर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में आप लोग मेडल्स लेकर आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। चलो, so that's all from me, and I would take up questions. If any of you have questions, you can type the questions in the chat or you can raise your hand, और हम 10-15 मिनट क्वेश्चंस लेंगे, आपकी क्वेरीज को मैं एड्रेस करूंगा। अगर आप में किसी को भी कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप चैट में लिख सकते हैं। वीरेंद्र ने लिखा है आई एम इन 7th क्लास एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर NTSE। वेरी गुड। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड that's excellent. Can we have IBO in 7th and 10th? No. IBO is for 11th and 12th, and the syllabus is of 11th and 12th. So it is not ideal to give IBO in 7th and 8th. You can target NSO. हमने जो बाकी ओलंपियाड्स देखे थे, NSO, IOS, जो सिल्वर जोन, सॉफ्टवर्ल्ड यूनिफाइड काउंसिल के थे, आप वो टारगेट कर सकते हो। NSTSE कर सकते हो। In NTSE is there negative marking? No. In NTSE there is no negative marking. जिया ने लिखा है सो कैन 9th क्लास नॉट गिव NTSE? नहीं जिया, 9th क्लास में NTSE आप नहीं दे सकते, ओनली 10th क्लास दे सकते हैं NTSE। कैन वी गिव IJSO एंड IOI एट साइमल्टेनियसली? हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप IJSO दे रहे हो, तो आप इंटरनेशनल ओलंपियाड्स जो 11th और 12th में होते हैं, IPHO, ICHO, ये सारी चीजें नहीं दे सकते हो। बट आप इसके साथ IOI दे सकते हो, जतिन, प्रतीक। I have done 2 times NSTSE with 1750 for all India rank. Good, but you have scope of improvement. NTSE ऑब्जेक्टिव होता है, yes, NTSE is MCQ based। सभी स्टेज कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 1 year लॉन्ग प्रोसेस होता है अथर्वा, 1 year लॉन्ग प्रोसेस है। और स्टेज 1 नवंबर में स्टार्ट होते थे, बट पेंडेमिक टाइम्स में जनवरी में शिफ्ट हो गए। ओके, एनी अदर डाउट? NTSE stage 2 is objective, not subjective. I am in 11th right now, so should I prepare for JEE? Okay, yes, this is a very nice question. तो 11th 10th 12th के स्टूडेंट्स अक्सर ये बोलते हैं कि उनका मेन टारगेट नीट है या जेई है या कोई और ओलंपियाड है, तो सॉरी कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो क्या ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? सो दिस इज अ वेरी वैलिड एंड वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली अगर आप KVPY देते हो 11th क्लास के अंदर, तो आपका जो सिलेबस होता है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है, और KVPY की डेट वही होती है नवंबर, और जनवरी में अभी पेंडेमिक की वजह से हो रहा है, तो आपका सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाता है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो आप पढ़ रहे हैं बस उसी पर आपकी कमांड होनी चाहिए 10th एंड 11th में। और अगर आप 12th में KVPY दे रहे हैं, तो KVPY का भी 11th और 12th तक सिलेबस फिनिश हो जाता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा माइल जाने की जरूरत नहीं होती है। आप जेई पर ही फोकस रखें, बट आप जेई के साथ साथ उसकी तैयारी कर सकते हैं। ऑल राइट, एंड सेम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स। अगर आप 12th में केमिस्ट्री ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड ये सब देते हैं, तो आपका 11th 12th का सिलेबस पूरा आता है, वो तब तक कवर अप हो जाता है। NTSE का सिलेबस क्या है? NTSE का सिलेबस है 9th एंड 10th कंप्लीट, और बुक्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं यहाँ पब्लिकेशंस नहीं बोल सकता। सम स्पेसिफिक बर्थ डेट, यस,
प्रतीक, बर्थ डेट एसोसिएटेड होती है जब भी आईएपीटी इनका डेट अनाउंस करता है तो उनकी बर्थ डेट्स होती है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। एक सर्टेन डेट ऑफ बर्थ होती है, आप अगर उस रेंज में आते हैं आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर अनाउंसमेंट दिस ईयर एंड आई विल इन्फॉर्म यू। और आईजेएसओ एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर, ऑल राइट, तो मैं ये कुछ शेयर करना चाहूंगा, एक मिनट। आईजेएसओ का जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव स्टेज, बट पेंडेमिक में लास्ट ईयर फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन हो गए थे और उसका नाम IOQJS हो गया था। तो इन IOQJS फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों के पेपर साथ साथ हो गए थे, यानी फर्स्ट स्टेज का ऑब्जेक्टिव सेकंड स्टेज का सब्जेक्टिव एक साथ हो गया था। तो अगर इस साल पेंडेमिक से अफेक्टेड नहीं रहता है नवंबर या जनवरी का मंथ, तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग होगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज अलग होगा। बट इन केस कंबाइन हो जाते हैं दोनों स्टेजेस, तो अगेन फर्स्ट स्टेज इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड स्टेज इज सब्जेक्टिव। और अभी किसी ने पूछा था कि आईजेएसओ और आरएमओ साथ में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बायोलॉजी ओलंपियाड नहीं दे सकते वीरेंद्र 7th और 8th में, है ना। स्पेसिफिकली बायोलॉजी ओलंपियाड नहीं होता 7th एंड 8th में, साइंस ओलंपियाड्स होते हैं 7th एंड 10th में, जिनकी बात हमने करी थी, जैसे एनएसओ है, एनएसटीएसई है, आईयूएस है, आप उनमें जरूर अपीयर कर सकते हैं और उन सबके सेंटर्स रेजोनेंस में भी है। क्लास 6 वाले ये सारे ओलंपियाड्स दे सकते हैं बेटा, क्लास 6 वाले ये सारे ओलंपियाड्स दे सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी यूनिफाइड काउंसिल की, जो भी हमने एनएसटीएसई, यूआईएमओ, यूसीओ, यूईओ बोला था। सिल्वर जोन के जो सारे ओलंपियाड्स थे वो क्लास 6 वाले दे सकते हैं। एसओएफ के साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के सारे ओलंपियाड्स आप दे सकते हो। तो आप सब इन सारे ओलंपियाड्स को टारगेट कर सकते हो और आपको अपनी स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करनी होती है और आपको अपने सिलेबस पर कमांड चाहिए, तो क्लास 6 वाले ये सारे ओलंपियाड्स कर सकते हैं। फॉर बायोलॉजी अगेन एनएसओ है, एनएसओ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है। 7th 8th के अंदर आप साइंस का ओलंपियाड देना चाहते हो तो एनएसओ है। और सिल्वर जोन आईयूएस कंडक्ट कराता है इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस, एंड एनएसटीएसई इज बाय यूनिफाइड काउंसिल नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जीके ओलंपियाड इन क्लास 7th एंड 8th बिल्कुल दे सकते हो आप। जीके ओलंपियाड हमने देखा था, मैं एक बार स्लाइड में वापस चला जाता हूँ, एक बार पीछे। IGKO एसओएफ कंडक्ट कराता है और SKGKO सिल्वर जोन कंडक्ट कराता है। तो अगर आपको जीके में इंटरेस्ट है, अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ते हो और अगर आप उससे अवेयर हो, ये IGKO इज बाय SOF एंड अगेन SKGKO इज बाय सिल्वर जोन। ऑल राइट सर, डज IOI इंक्लूड पाइथन? नहीं, IOI में सिर्फ C++ आती है। IOI में पहले जावा था, जावा IOI ने अब बंद कर दिया है, ओनली C++। आई केम रेजोनेंस फॉर एनएसटीएसई। ओके वीरेंद्र, तो इस साल भी एनएसटीएसई का सेंटर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो रेजोनेंस के थ्रू, आप कांटेक्ट कर सकते हो और वी कैन गेट यू एनरोल्ड इन एनएसटीएसई। और एनी अदर क्वेरीज, या फिर हम एंड करें सेशन? और कोई क्वेरी अगर अनएड्रेस्ड है या आप किसी का आंसर चाहते हैं तो? एनीवन? ओके, ऑल क्वेरीज आर रिजॉल्व्ड। कैन वी अप्लाई फॉर? नहीं, आईओआई के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, IARCS की वेबसाइट। अभी इस साल की डेट अनाउंस नहीं हुई है, IARCS से आप रजिस्टर कर सकते हो। ISI के बारे में आपको जानकारी चाहिए? ISI के बारे में इंफॉर्मेशन ये है बेटा, ISI इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड इफ यू लव मैथ्स दिस इज द प्लेस फॉर यू। अगर आप मैथ्स में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, इंजीनियरिंग डॉक्टर के अलावा आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप मैथ्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ISI इज द प्लेस। अगर आप मैथ्स ओलंपियाड में अच्छा करते हैं तो ISI गिव्स यू डायरेक्ट वेटेज, मोर वेटेज फॉर एडमिशन। एंड ISI का अपना खुद का अलग एग्जाम होता है, ठीक है, जेई नीट इन सब के अलावा ISI का अलग एग्जाम होता है, आप उनकी वेबसाइट पर डेट सर्च कर सकते हैं। ओके, जेई नेक्स्ट ईयर कब तक होगा, जेई की बात नहीं करना चाह रहे थे, बट जेई इस साल अभी तक अनाउंस नहीं है। और ओलंपियाड्स बाय सिल्वर जोन, Olympiads by Silver Zone, silverzone.org is the website and Silver Zone conducts the 10 Olympiads, 8 or 10 Olympiads। और हम Silver Zone की स्लाइड पर जा सकते हैं। ये सारे Informatics Olympiad is for computer, then Mathematics Olympiad, English Language Olympiad, Science Olympiad, General Knowledge, French Language, Talent Hunt and Hindi Olympiad, Social Science Olympiad and Reasoning। ऑल राइट, तो सिल्वर जोन ये 10 ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाता है। इनके भी दो स्टेजेस होते हैं और अगेन आपको स्कूल टॉपर, स्टेट टॉपर, इन सब के भी मेडल्स मिलते हैं। तो बहुत लेवल्स हैं आपको अचीवमेंट के लिए। नहीं, जेई इस साल अलग होगा, नेक्स्ट ईयर अलग होगा।
साइबर ओलंपियाड्स की तैयारी के लिए इनका अगर आप स्कूल में हो तो आई बिलीव हर जने की क्लास में सर्टेन कंप्यूटर की बुक फॉलो होती है। और अगर आप सीरियसली साइबर ओलंपियाड के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जिस भी सिल्वर जोन एसओएफ जिसका भी आप साइबर ओलंपियाड दे रहे हैं उसका सिलेबस जब आप अप्लाई करते हैं आपको उसका सिलेबस मिलता है। तो आप उसको सिलेबस वाइज टॉपिक प्रिपेयर करें। हो सकता है कुछ चीजें आपकी स्कूल की बुक में ना हो तो आपको वो नेट पे अलग से पढ़ना है। अगर आप कुछ अच्छी वेबसाइट्स जानना चाहते हैं कोडिंग या पढ़ने के लिए तो कोड शेफ उनमें से एक है। हैकर रैंक पर आप सीख सकते हैं, हैकर रैंक, हैकर अर्थ उनमें से एक है। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप सीख सकते हैं। 12th पास के लिए ओलंपियाड्स आपके कॉलेज में नोटिफिकेशंस आएंगे काफी सारे। और केवीपीवाई आप दे सकते हो अगर आप बेसिक साइंसेस से जुड़े हुए हो 12th के बाद। और अगर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हो 12th के बाद तो वहां पर भी कोडिंग के ओलंपियाड्स होते हैं। और एसीएम आईसीपीसी उनमें से एक है कंप्यूटर्स का कोडिंग ओलंपियाड जो आप 12th के बाद देते हो। कोडशेफ एक वेबसाइट है जहां पर आपको कंप्यूटर्स के एल्गोरिदम्स, कोडिंग के स्निपेट्स और कैसे आप कोडिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इस सब की नॉलेज मिलती है। मैट के लिए 11th और 12th में ये होता है प्रतीक रीजनिंग ओलंपियाड। ये सिल्वर जोन में खुला हुआ है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड। आप ये 11th 12th में भी अपेयर कर सकते हो। जतिन आईओआई के लिए सी प्लस प्लस में कोडिंग आनी चाहिए और उसके अलावा एल्गोरिदम्स की डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लिनक्स अभी के लिए जरूरी नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में, बट आपको डीपर नॉलेज होनी चाहिए सी प्लस प्लस की और एल्गोरिदम्स की। और सैट इज नॉट एन इंडियन ओलंपियाड। जिस तरह जेई आप अपीयर होते हैं, जेई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं 12th में आईआईटीज में एडमिशन के लिए, एसएटीज जो होते हैं वो यूएस की जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है और वहां की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है उसके लिए अपीयर जब आप होते हैं तो आप उसके लिए एसएटीज देते हैं। तो एसएटीज उसके लिए। व्हाट इज इंक्लूडेड इन टैलेंट हंट? टैलेंट हंट ओलंपियाड जो गिवन है इसका सिल्वर जोन का, इसमें मैथमेटिक्स और थोड़ा सा साइंस और रीजनिंग ये सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑल राइट, एनी मोर क्वेरीज? ऑल राइट, सो जैसे आप सबके पास लिंक शेयर हुआ, जो रिकॉर्डिंग है वेबिनार की वो भी आप सबके साथ शेयर हो जाएगी। और मेरी ईमेल आईडी आपके पास है और रेजोनेंस के नंबर भी आपने नोट कर लिए होंगे। तो आप यू कैन रीच आउट टू अस एट एनी टाइम and you can resolve any of your queries. We are always here to help you. And thank you all once again for being a part of this webinar. And let's hope that हमने कुछ सीखा हो इससे और हम सब अपनी लिमिट्स को पुश करके कुछ अच्छा, कुछ बेटर और कुछ नया करना चाहें लाइफ में। वीरेंद्र ने हैंड रेज किया है। हाँ वीरेंद्र। चारू, एनटीएससी की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। हाँ वीरेंद्र बोलो। So can you write your email ID at the screen, please? Okay, sure. So I can write it behind me. So I'll stop screen sharing. You can note it. It is. Do you have a pen? See you. Sir, please in chat. Okay, in chat. Yes, that would be Sir, great. in chat. Yes. Sure. Okay. So आप में से किसी ने अगर email ID नोट नहीं करी है तो आप नोट कर सकते हैं। Okay. Thank you, Virendra. All right. Thank you, Mandira, and thank you everyone for joining. And we'll hope to see you all sooner. Okay. Thank you, everyone.